असल आजकल कौम चाहती नहीं, वो कौम का मिजाज ये है ना कि मौलाना पे अगर माल हो ना तो कहाँ से आया जी बस क्यों आया। अरे मौलाना की किस्मत भी लोहे महफूज पे लिखी है, जैसे तुम्हारी लिखी है वैसी मौलाना की भी लिखी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में भी अल्लाह माल लिख दे तो मौलाना की किस्मत में भी अल्लाह लिख सकता है, डॉक्टर की किस्मत में लिख सकता है तो हाफिज की किस्मत में भी लिख सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन लोग सोचते हैं मौलाना ने अगर अच्छी गाड़ी ले ली तो क्यों ले ली, ये मौलाना का काम नहीं था। ये सोच गलत है। अल्लाह किसी के भी नसीब में लिख सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या हज़रत इमाम बुखारी एक सफ़र पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं, कश्ती का सफ़र है, आपके पास 6 लाख अशरफियाँ हैं। सुभान अल्लाह। कितनी 6 लाख अशरफियाँ हैं, कश्ती में जा रहे हैं। 6 लाख अशरफियाँ कश्ती में। एक और शख्स बैठा था, उसने देखा मौलाना पे तो बड़ा माल है जी, अगर मैं शोर मचाना शुरू कर दूं कि मेरी अशरफियाँ खो गई चुर गई तो सबकी तलाशी ली जाएगी। जब मौलाना की तलाशी ली जाएगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मौलाना पे इतना माल कहाँ से आ गया, लिहाजा इन पे चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, मुझे फ्री में 6 लाख अशरफियाँ मिल जाएंगी। हाँ सही बात है। ये सोचकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी 6 लाख अशरफियाँ थी, चुर गई। पूरे जहाज में शोर मचा। जहाज का जो अमला था, उसके जो सिक्योरिटी हिफाजती पर मामूर लोग थे, वो करीब आए। क्या हुआ? कहा 6 लाख अशरफियाँ थी, चोरी हो गई, सबकी तलाशी ली जाए। इमाम बुखारी ने समझ लिया मामला गड़बड़ है, नीयत खराब हो गई। जी बेशक। नीयत क्या हो गई? खराब हो गई। आज मुसलमान कलमा पढ़ने वाले चाहे दाग कितना ही बड़ा लग जाए, चाहे धब्बा कितना ही बड़ा लग जाए, बदनामी कितनी हो जाए, लेकिन इनकम हो जाए, आमदनी हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लोग ये कहेंगे ये दलाली करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लोग ये कहेंगे ये सूद खाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस पैसा आ जाए, मालदार हो जाओ। ओ लोगों, कलमा पढ़ने वालों की शान नहीं है। इमाम बुखारी फरमाते हैं जब उसने शोर मचाना शुरू किया, अमला करीब आया, कहने लगा मेरी 6 लाख अशरफियाँ चोरी हो गई, पूरे जहाज वालों की तलाशी ली जाए। पूरे जहाज वालों की तलाशी ले जाना शुरू हो गई। तलाशी लेने लगे। मैं समझ गया, तलाशी लेते अच्छा सबकी तलाशी में उसे इंटरेस्ट नहीं था, उसे पता है कि माल यहाँ नहीं है। उसे तो पता ही था ना माल है कहाँ, तो सबकी ले रहे तो वो ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था। हाँ जल्दी आगे बढ़ो। वो कहने के लिए लेने तो दे तलाशी के, नहीं आगे बढ़ो। इमाम बुखारी कहते हैं मेरे पास हो गए तो बिल्कुल तन के खड़ा हो गया। हाँ अब जरा अच्छे से देखो, उसे पता था माल यहीं मिलेगा जी। इमाम बुखारी फरमाते कि जैसे ही वो अमला मेरे पास आया और आने के बाद में जैसे ही मेरे थैले को, मेरे सामान को हाथ लगाया तो मेरा सामान पूरा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दिया, खोल दिया, निकाल दिया, थैले खाली कर दिए, एक भी अशरफी ना मिली। बेशक सुभान अल्लाह। एक भी नहीं मिली। लोग परेशान। इसे कभी हमने पूरे तलाश ले लिया, कश्ती में तलाश कर लिया, तू कहे और कहीं भी देखें, तो इसको तो पता था इन्हीं पे है, अब किस पे होगा। कहने लगा लेने की जरूरत नहीं है तलाशी जी। ये चुपके से एक कोने में बैठ गया, माल मिला नहीं, माल बरामद नहीं हुआ, एक कोने में बैठ गया। कश्ती चलने लगी, जहाज चलने लगा, लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। इमाम बुखारी कहते हैं सरकता सरकता थोड़ी देर में मेरे पास आ गया और कहने लगा हजरत ये बताइए कि 6 लाख अशरफियाँ थीं तो आपके पास चली कहाँ गई? वाह वाह सुभान अल्लाह। जो मैंने जाल फेंका था वो तो खाली आया, मेरे जाल में कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन पता लगाना चाहता हूं अशरफियाँ गई कहाँ। मेरे भाई मेरी बहनें, जुमले को जरा बहुत गौर से सुने, ये आपके बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा जी। ये अशरफिया कहाँ गई? इमाम बुखारी फरमाते हैं चल क्या करेगा, तेरा हाथ खाली चला गया, अब सुकून से बैठ रखा ना। नहीं हुजूर अब मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक पता ना लगा लूँ वो चली कहाँ गई। बेशक सुभान अल्लाह। और अच्छा आपको भी सुकून नहीं मिलेगा जब तक पता ना चल जाए वो चली कहाँ गई। बात तो ये सच है क्या नहीं है मुझे बताइए जी जी है? वरना आप कल को मौलाना मंजरी साहब को पकड़ लेंगे, किस मुफ्ती साहब को बुलाए थे पूरी बात बता के नहीं गए जी। हाँ
6 लाख का मामला है भाई, थोड़ा मोड़ा होता तो आप भी दरगुजर कर देते। बात है क्या नहीं है? बात सही है। कहां गई हजरत बताए? आपने फरमाया बताऊं? कहने लगा बताएं। अब जरा दिल से सुनना यार, खुदा की कसम, इसे कहते मुसलमान, इसे कहते ईमान वाला, इसे कहते मुस्तफ़ा का गुलाम, इसे कहते मुस्तफ़ा का आशिक। यही होना चाहिए इमाम बुखारी, जिन्होंने बुखारी शरीफ की किताब को, सारी हदीसें जिसके अंदर लिखी हैं, जिसमें सारी हदीसों को जमा किया, वो इमाम बुखारी कहते हैं मैंने उससे कहा सुन, जब तूने शोर मचाया मैं समझ गया था तेरा मामला क्या है, तेरे दिल की नीयत क्या है। तेरी नीयत यही थी ना कि जब मेरे पास माल पकड़ा जाएगा तो मैं चोर घोषित कर दिया जाऊंगा और माल का तू मालिक हो जाएगा। कहने लगा हुजूर हाँ यही मेरी नीयत थी। तो आपने फरमाया मैंने तेरी नीयत भांपने के बाद मैं जैसे ही तू सबकी तलाशी लिवा रहा था, उसी वक्त मैंने अपना वो थैला जिसमें 6 लाख अशरफियाँ थी समंदर में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? कहने लगा हुजूर ऐसा क्यों किया? इससे बेहतर तो था मैं ही ले लेता। जी भाई आपके हाथ से तो चली गई, मैं ही ले लेता। और हुजूर हो सकता है कि मामला पंचायत पर अटक जाता। जी आप कहते मेरी है, मैं कहता मेरी है, लोग कहते चलो पंचायत करो, तो आधी आधी भी हो सकती थी, तो आधी तो फिर भी बच जाती। जी बेशक। जैसे अपने यहाँ आजकल पंच चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, अगर कोई मसला हो जाए पंचायत करते हैं नहीं करते हैं, तो अगर नाजायज़ भी होगी तो ऐसी नाजायज़ बाज पंचायत करता। इमाम साहब ने दावा किया साहब मेरे ये 1 लाख रुपए नहीं दे रहा। अच्छा कौन नहीं दे रहा? ये नहीं दे रहा। पंचायत बेटे क्यों नहीं दे रहा? उसने भी बातें घुमा फिरा के कहीं बहुत दिन हो गए मौलाना ने ये और वो। अच्छा भाई मौलाना ऐसा करो आधे आधे कर दो। जी आधे भाई तू 50,000 दे, 50,000 तुम मोड़। और भी क्यों कर दो आधे आधे? जब 1 लाख मौलाना ने दिए तो पूरी 1 ना दिला, ये 50,000 का जो गबन कर रहा महशर में कौन देगा? बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत चल रही हैं ऐसी पंचायतें, बहुत समझो ज्यादातर ऐसी ही चल रही हैं कि भाई बड़े खुश हैं पंचायती मूंछों के ऊपर ऐंठ के हमने मामला आज निपटा दिया। कैसे निपटाया? अरे बड़ा झगड़ा था हमने निपटा दिया। कैसे निपटा? बोले हमने थोड़ा उसे दबाया, थोड़ा उसे दबाया। जी जिसकी गलती नहीं थी जो उसे दबाया है उसका हिसाब क़यामत में कौन देगा? जी जी बेशक। ऐसा होता ना, थोड़ा उसे दबाया थोड़ा, ऐसा नहीं चलेगा। शरीयत इस चीज का नाम नहीं है, शरीयत इस चीज का नाम है अगर हक पर अपना सगा बेटा भी ना हो तो उसके हक में फैसला देने की तुझे इजाजत नहीं है। फैसला खानदान देख के नहीं दिया जाता, हसब व नसब देख के नहीं दिया जाता, फैसला शरीयत रसूल को देख के दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर। अजीब मसले, अजीब पंचायतें हो रही हैं भाई। अगर पंचायत में बैठो, अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल किया तो हक फैसले करो, हक करो। किसी का 1 रुपया तो मुकम्मल दिला दो। कहने लगा हुजूर ये तो फैसला आधे आधे पर भी हो सकता था, आधी अशरफिया बच जाती, आधी अशरफिया मुझे मिल जाती। इमाम बुखारी ने कहा सुन, आधे आधे पर फैसला तो हो जाता, लेकिन लोगों के जहन में ये बात आ सकती थी कि मैंने चोरी की है। बेशक आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी? हो सकता है 100% के जहन में ना आती, लेकिन 10% के जहन में आ जाती कि हो सकता मौलाना साहब चोरी की हो सकता इमाम साहब चोरी की हो। इसलिए मैंने सारी अशरफिया समंदर में फेंक दी। मुझे नबी की हदीसों को जमा करके एक बुखारी शरीफ अपनी कौम को देना है। अगर जर्रा बराबर भी शक हो जाता तो कयामत तक कहीं ये दाग ना लग जाता कि यार बुखारी शरीफ उन्होंने लिखी है जिन पर चोरी का इल्जाम लगा था। अल्लाह अकबर। हो सकता है कि लोग ये कहते हैं कि बुखारी उन्होंने लिखी है, अब इस पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए? इस किताब पे है, इसको माना जाए या ना माना जाए? जी उन्होंने लिखी है जिन पर चोरी का इल्जाम लगा, पता नहीं सच था झूठ था मगर लगा था। ये भी लोग कहते हैं नहीं कहते किसी पे झूठा इल्जाम लग जाए तो सब लोग अगर ना भी कहे लेकिन कुछ फिर भी कहते हो सकता है, क्या पता क्या बात है भाई, अल्लाह जाने। कहने लगे इसलिए मैंने 6 लाख अशरफिया को कुर्बान कर दिया, मैंने अपने दामन को साफ कर लिया ताकि कयामत तक
लोग मेरी लिखी हुई जमा की हुई हदीसें पढ़े तो जर्रा बराबर भी उनके जहन में शक व शुबा पैदा ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए सारे उलमा कहते हैं कि कुरान के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो वो बुखारी शरीफ का है। सुभान अल्लाह। किसका है भाई, किसका है? बुखारी शरीफ का। बुखारी शरीफ का मर्तबा। इसीलिए उलमा कहते हैं जलसे में आने वालों, ये ऐसी किताबों में लिखा हुआ है मेरे नबी के बारे में।